नमस्कार। स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। तो चलिए आप लोग जुड़ जाइए, खटाखट खटाखट, तब न मजा आएगा। चलिए जुड़िए, खटाखट खटाखट जुड़िए। ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि ज्यादा समय, कई मित्र जो हैं, एक दो मंत्री भी हमको फोन किए परसों कि आप जो भूमिका बांधने लगते हैं ऐसा मत कीजिए, जल्दी जल्दी सुनाइए खबर। ठीक ना। बारूद हटा पाक गइल बा मर्दे लेके। हाँ। राणा संजय कुमार सिंह, प्रमोद कुमार पंडित नमस्ते। सीमा कुशवाहा कहाँ से टिकट लड़ेंगी? कहीं से नहीं। राहुल कुमार दिनारा से, भैया हे भाई दिनारा के आदमी, मतलब हमरो दिनारा घर है, मान लो कुछ जानकारी मिलेला तो हम पोस्ट कर दे ना। हम देखो बार बार कही ना कि 99% में लेके चलनी। जो हमको किसी से क्या प्रणाम रायपुर से। अच्छा गोपाल यादव जी, क्या हाल है? राहुल से दिना, तो मैं उसको पोस्ट करता हूँ और ठोक ठिठा करके, ना उद्धव से लेना, माधव के देना। राजेंद्र से भी वैसे ही प्रिय है मेरे, आलोक से भी हैं, जय कुमार भी है, तीनों है। ऐसा थोड़े है कि मैं किसी के, जो हमको पता चला देर रात में, क्योंकि मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ, ध्यान से आप लोग सुनिएगा, बुरा नहीं मानना चाहिए, कि नीतीश कुमार से उनका सीट छुड़वाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा हो जाता है। वो जल्दी अपना सीट छोड़ते नहीं है, बल्कि दूसरे का सीट ले लेते हैं। समरजीत सिंह सासाराम, का हाल बा हो? कमलेश यादव, टेस्ट मैच स्टाइल में नहीं, 20-20 स्टाइल में नहीं सुनाइए। हाँ। धड़ाधड़ धड़ाधड़ बैटिंग चाहता ना। और बताओ जाए का हाल बा? शाहपुर से का बताई? शाहपुर के, शाहपुर में तो कुछ लिखत तानी, बोलत तानी, अपन प्रमोशनल भी करी ना कोई के, तो मार अतना समझे कि उजर, तो शाहपुर से तो धमकी भी देवे लगत आदमी। तो चलो ठीक बा। जिंदगी मिलल बा, कोई प्यार करी, कोई तकरार करी। प्यार दोनों जो है स्वीकार बा, क्या दिक्कत है? करना चाहिए। हम हैं, हम लोग जिंदा। राणा संजय कुमार सिंह लिख रहे हैं कि मिथिलेश कुमार तिवारी मैं कि बैंकुटपुर से, उसमें मुझे पता नहीं है, क्योंकि बीजेपी का वो सीट है। मंजीत सिंह के लिए भी नीतीश कुमार ने कह रखा है, तब देखिए क्या होता है। वो छोड़ेंगे तब ना। मैं पहले बता चुका हूँ 8 सीट पर इधर छोड़ना छोड़ी की बात है। तो आज जो है भाजपा की बैठक होनी है, सीईसी की, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की, जिसमें प्राइम मिनिस्टर भी रहते हैं, अध्यक्षता तो करते हैं अध्यक्ष। तो अब उसमें क्या होगा ये देखने वाली बात होगी, वहां क्या निर्णय लिया जाता है। लेकिन करगहर से कौन जीतेगा? देखिए, करगहर के भी बारे में मैंने बता दिया कि मेरी जानकारी के अनुसार 99% ही बाकी राख के चलिया जाए। 1% में बहुत कुछ हो जाला, जब तक से सिंबल ना मिले। हम बार बार कहना, सिंबल भी बतौले बानी अपना स्टाइल में कि बोला के हेलो, हाँ। और सिंबलवा में एगो चीज छूट गई बा, दस्खतवा कुछ ठीक से निकल गई, लिया जाला। What will happen in the last moment? It is very difficult to predict and say. समझ ना। तो इसको भी ध्यान में आप लोग को रखना चाहिए, लेकिन आप लोग रखते नहीं है, बड़ा दिक्कत हो जाता है। शुरू हो जाते हैं, कोई लिखता है लागत है कि ढेर पी ले बका, तो अरे मर्दे। ढेर जब मरा जाई तो सवेरे रुआ सब से बतकही कैसे हुई? कपाट टनटनाए लगी ना। यहाँ चुनाव तक आप लोगों की सेवा में उपस्थित रहना है, गीत गाते रहना है, मस्ती से समाचार सुनाते रहना है, तभी ना आपको आनंद आएगा। नहीं तो कैसे आनंद आएगा? धीरज सिंह प्रताप, बाढ़ विधानसभा से कौन भैया?
सब कोई अपना अपना टिकट के लिए बेचारा बेचैन है। रफीगंज विधानसभा से मैंने देखिए बता दिए हैं। देखिए वहां कोई प्रमोद सिंह है, उनको जेडीयू, चूंकि वो शायद सेकंड किए थे वो वहां पे, और जो रफीगंज में जेडीयू के अशोक सिसो शायद थर्ड या फोर्थ नंबर पर आ गए थे, इसीलिए उनकी बातचीत अंतिम दौर में है। मेरे जानकारी के अनुसार लगभग उनको बोल दिया गया है कि वो जेडीयू ज्वाइन कर लें अगर जेडीयू से चाहते हैं। ये मेरे हमरा भी सूचना बा कि ये चूंकि उन्हीं के से 10 दे देंगे सर, समझ ना। तो इसीलिए आप लोग जो है ऐसा मत हमको हमको क्या किसी से गिल शिकायत है ये है, ठीक ना। तो हम बतावता नहीं, पहले हम कुछ बता दें अखबार में हल्का, उसके बाद 10 राजपूत और 4 भूमिहार का, राजद से 4 भूमिहार का देखिए। और राजद ने 70 सीटों पर, 70 मैं बता देता हूँ, 70 सीटों पर तेजस्वी यादव के खासम खास ने फोन करके कि किसी किसी को तेजस्वी यादव ने भी कि आप लोग जाइए, सिंबल के लिए बुला लिया जाएगा या अपना आदमी भेज दिया। 70, आपने 70। और आपको जो है नीतीश कुमार ने लगभग लगभग समझे किसे 50 लोगों को तो अपने से फोन करके बोल दिया है कि आप लोग जाइए, बोल करके, समझिए। मैंने कहा ना, ये बड़ी खुशी की बात है हम लोगों के लिए, बिहार वासियों के लिए, कि नीतीश कुमार मतलब जागृत हो गए हैं, मतलब जागृत एकदम फिट फाट हो गए हैं। तो ये अच्छी बात है कि हैज डन ए लॉट फॉर बिहार ऑन डेवलपमेंट फ्रंट। तो सारे नेताओं को फिट रहना चाहिए, दोज हु आर इन एक्टिव पॉलिटिक्स। ये माता रानी से हम बार बार कहते हैं कि भाई ना किसी से ऐसा होना चाहिए, तो ना। हाँ, बेनीपुर से तो मिलेगा विनय चौधरी को, काहे नहीं मिलेगा गुंजन जी, क्या क्या दिक्कत है। हसनपुर से जानना चाहते हैं चंदन कुमार, ठीक ना। तो ये बता देते हैं, इसके बाद हम अब आज लंबा मैं नहीं करूंगा, क्योंकि देखिए ये है भास्कर का कि दिल्ली में खुल रही है पटना की गांठ। इंडिया, लालू का सीएम फेस पर दबाव, कांग्रेस की धमकी, 76 प्रत्याशी उतारेंगे एनडीए। चिराग पासवान को किसी तरह मनाया गया, लेकिन उपिंदर अभी भी नहीं। ये खबर मैं पढ़ रहा हूँ, पहले 10 फिर 15, इससे पेज 15। 16 जिलों की 32 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी ओवैसी की पार्टी। पवन सिंह ने कह दिया कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि 5-6 दिन पहले ही मैंने बता दिया था, आपने मेरा वीडियो देखा, दोज हु आर फॉलोइंग मी, हु हैव बीन फॉलोइंग मी, तो मैंने पहले ही कर दिया था। 122 विधानसभा सीट के लिए दीपावली के दिन होगा नामांकन। चितनानंद शिवहर से जेडीयू के प्रत्याशी होंगे। आनंद मोहन जी का ये बयान है, 16 तारीख को नामांकन करेंगे, वो नॉमिनेशन फाइल करेंगे। ये देखिए है, बिहार चुनाव में नहीं चलेगी 420, बदल गई धाराएं। पूर्वी बिहार की 5 सीटों पर झारखंड तय करेगा जीत हार। झामुझो बड़ा फैक्टर, पेंशन चोर से लेकर जमीन घोटाले तक, यार क्या क्या माने ये सब आया है। पसंदीदा चिराग उपेंद्र ने एनडीओ को 6 सुरक्षित, यही और कुछ है नहीं। राजद विधायक ने अगवा किया फिर गाड़ी से फेंका। फतेह बहादुर सिंह जो डेहरी वाले हैं, उनकी खबर है, फर्स्ट पेज पर लगी है, तो वो भी मैं बता देता हूँ। और कोई खास खबर नहीं है। तो चलिए हम लोग अपनी बात करें, आपके सवालों का जवाब भी मैं लूंगा, समझना। लेकिन धैर्य से रहना चाहिए आप लोग। अनाप शनाप मतलब हमारा जो मैं फेसबुक पर पोस्ट करता हूँ वो लगा देते हैं। बताइए, रात में हमको पता चला दिनारा वाला, तो हमने लगा दिया। लेकिन 99% मैं कहता हूँ, 100% है, 99% ये आप जानते हैं कि तीनों आदमी में जबरदस्त रूप से है, लेकिन तीनों आदमी में जबरदस्त रूप से है। लेकिन हमको कल पता चला, और जय कुमार सिंह, ये भी मुझे पता है कि जय कुमार सिंह, जबकि मेरी जय कुमार सिंह से हमको लगता है कि कितना दिन बात किए हुए हो गया है।
उसके बारे में क्यों 11 बजे फोने उठावेलन हम लिखे 11 बजे क्या पलंग, यहाँ कोई मतलब भी नहीं है। आलोक से बात होती है, राजेंद्र सिंह से भी बात होती है, उनके लोगों से बात होती है, सबसे बात होती है, पूछते रहते हैं, लेकिन अंततः टिकट तो एक ही आदमी को मिलेगा। तो मैंने जो मुझे जो पता चला, वो आप लोगों के सामने मैंने रख दिया। हिलसा विधानसभा से कौन उम्मीदवार होंगे? देखिए, हिलसा विधानसभा माले भी मांग रही है। आज 10 बजे मैंने हिलसा पर किया है, बटन दबेगा बिहार बदले वाला कार्यक्रम में, आप जरूर देखिएगा। उसका जिक्र मैंने कल जो 8 बजे रात में जो किया था मैंने लाइव, उसमें भी मैंने उसका जिक्र किया था कि वो चूंकि आदान प्रदान हो रहा है अदला बदली सीटों का, तो पहले हम बता दें, उसमें आप लोग सुधार सकते हैं, उसमें एक दो और भी हो सकता है। जैसे मेरे पास जो जानकारी है कि राजपूत जो है जनता दल यू ने 10 सीटों पर हमारी जानकारी के अनुसार लगभग क्लियर कर दिया है। एक का थोड़ा सा ये है, 10 में हो सकता है कि 11 भी हो जाए, ऐसा नहीं है, लेकिन 10 का तो जो मुझे पता चला, ये आपको मैंने बता दिया। आरएलएम जिंदाबाद। गोह से एनडीए, नहीं, गो से मैंने बताया था ना, गो से जो भाजपा के हैं, उनका क्या नाम है मैं भूल रहा हूँ, उनमें और रणविजय सिंह में चल रहा है आरएलएम। रणविजय सिंह तो खड़ा ही होंगे अगर नहीं मिलेगा तो उनको, लेकिन उस पर भी चाहते हैं वो, मैंने बताया है उसको। देखिए, राजद जो है 4 भूमिहारों को हमने दिया है, तो ये 4 भूमिहार वो अब दिए हैं उन्होंने। मटिहानी से बोगो सिंह, मटिहानी से बोगो सिंह, हालांकि वो सीपीआई भी सेकंड की थी पिछली बार, लेकिन मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है कि मटिहानी से भोगो सिंह जो ज्वाइन किए हैं। लालगंज से मुन्ना शुक्ला की पत्नी, ये मतलब लगभग फाइनल है। घोसी से राहुल शर्मा जो जगदीश शर्मा जी के पुत्र हैं, एमएलए भी रहे हैं उनका, और परबत्ता से डॉक्टर संजीव कुमार सिंह। ये 4 भूमिहार जो हैं राजद में, इनका टिकट लगभग फाइनल है, जान लीजिए। अब मैं आशुतोष पांडे बोल रहे, मैं बैकुंठपुर, तो मैं कहा ना कि बैकुंठपुर में 3 दावेदार हैं, और तीनों दावेदार में किसको, भाजपा की सीट है, भाजपा करेगा। हालांकि जेडीयू भी वहां से जीती है, समता पार्टी में रहते हुए भी मनजीत सिंह वहां जीते हैं। मनजीत सिंह के लोग भी पोस्ट कर रहे हैं, क्या क्या पोस्ट कर रहे हैं आप देख रहे होंगे, मैं भी देखता हूँ कि अगर मिथिलेश तिवारी को मिल जाएगा तो हम तो, हमारे मैंने हम तो खड़ा हुई भी करेंगे, मैंने कहीं तीसरे को मिल जाएगा तो नहीं है। ये सब बातें आप लोग पढ़ रहे होंगे। अब देखिए, ये जो राजपूत में जो चेतनानंद शिवहर, हमारे पास जो जानकारी है, मैं फिर कहता हूं कि 99% ही मानकर चलिए, लेकिन 99% आपको मानना होगा। इसके बाद रणधीर सिंह के बारे में बनियापुर, इनके चाचा केदार सिंह को, चूंकि 2 जगह से मांझी और वहां चाहते थे, सेके थे बनियापुर तुम्हें ना। इसके बाद बनियापुर के बारे में बोला जाता है कि बनियापुर राजपूत का गढ़ है, एकदम बहुत एक तरह बहुत ज्यादा जो पहले मशरक हुआ करता था वो बनियापुर में, मैंने बहुत ज्यादा भाग उसको वो बनियापुर में आ गया है। इसके बाद गौतम सिंह का जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है माझी से, इनका लगभग फाइनल हो गया है। इसके बाद जय कुमार सिंह, मैं बता रहा दिनारा, इनका लगभग फाइनल हो गया है। वीरेंद्र सिंह नबीनगर से, इनको तो मुख्यमंत्री ने ही फोन करके बोला, ये परसों दिन ये मुझे पता है। फिर रघुनाथपुर से भी एक राजपूत को दिया गया है, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, कहा नमुआ कर नमुआ भूलता है, रघुनाथपुर से भी राजपूत को जेडीयू ने। फिर आपको सोनू सिंह डुमराव से, जो वशिष्ठ नारायण सिंह के बेटा हैं, ये 99% मार के चलिए ये होंगे। और लेसी सिंह धमदाहा से, ये और एक दो गो नाम होंगे। देखिए, जैसे कि दीघा में लगे हुए हैं विजेंद्र यादव, एकदम खूंटा गाड़े हुए हैं बीटू सिंह के लिए कि हमको दिया जाए ये सीट। 2 के लिए खूंटा गाड़े थे, एक काराकाट जगनारायण यादव के लिए,
और एक जो है यहाँ आपको दीघा के लिए। तो अब देखिए इस दोनों में किसका होता है ये आप समझिए। मैंने वो तो मन काराकाट वाला तो अब नहीं होगा, इसलिए कि काराकाट में जब जेडीयू का हो गया तब यहाँ से अब सवाल ही नहीं है। अब काराकाट से ये तो दिखता है, ऐसा लगता है। अब कई लोग देखिए महाराजगंज से लोग पूछ रहे, तो मैंने कहा था कि महाराजगंज से हेमनाथ शाह का हुआ है, बड़हरिया से मैंने बता ही दिया है कि इंद्रदेव पटेल जी का हुआ है, भोरे से सुनील कुमार का है ही, महनार से आपका उमेश कुशवाहा का है ही, करघर से मैंने बता ही दिया कि मेरे जानकारी के अनुसार वशिष्ठ जी का हो गया है, ठीक ना। तो और आप लोग कहाँ जानना चाहते हैं? हथुआ से बता ही दिया है। जीरादेई से, जीरादेई में जो मैं बता रहा था वो गलत है, कोई भीष्म करके या कोई एक लड़का है उनको हो रहा है, उसमें एक बदलाव है, समझ ना। वहाँ जीरादेई में कोई दूसरा क्या नाम है वह, भीष्म सिंह कुशवाहा या कुछ है, वो भी पहले उनका बैकग्राउंड मालिक का ही रहा है, वही है। कोई जानता होगा तो बता देंगे, समझ ना। कुचायकूट वगैरह हो ही गया है, माझी को बता ही दिया। धमदाहा बेलसंड का भी मैंने हमारे अनुसार सुनीता सिंह चौहान का बेलसंड में मैंने बता ही दिया है। कल्याणपुर सिंहेश्वर का मैंने बता ही दिया है। तो बहुत सी तो हमने बता ही दिया है जो जानकारियां मिलती हैं उसके अनुसार। अभी देखिए मांझी जी भी माने नहीं है, मांझी जी दिल्ली में हैं तो रूठे हुए ही हैं अभी। वो कह रहे हैं कि हम 7 सीट पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, मैं लड़ूंगा 15 सीट पर लड़ूंगा। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी मान गए हैं, 6 सीट पर माने हैं, 7 सीट पर माने हैं, 8 सीट पर माने हैं। इसलिए कि मैंने आज देखा होगा आपने, मैंने अपने पेज पर एक फोटो भी डाला है जो नित्यानंद राय के घर वो डिनर पर हैं। उनके साथ माधवानंद जी भी हैं जो उनके पार्टी के हैं। तो मेरे जानकारी के अनुसार वो मान गए हैं। जितनी भी सीटें हैं, कोई 6 कह रहा है, कोई 7 कह रहा है, असल में सीट निकल नहीं पा रही है ना, क्योंकि 26 सीटें जब दे दिया है चिराग पासवान ने, 26 सीटें हमारी जानकारी के अनुसार। तो अब सोच लीजिए कि कितनी सीटें बचेगी। 14 सीट में 14 सीट बच रहा है, जो उसी में दोनों आदमी को लेना है। अब मुकेश सहनी की वहां गुंजाइश नहीं है। लिए चाचा आप मुकेश सहनी अब जाएंगे भी नहीं। मैंने बताया था कल भी अपने लाइव में कि हमारी बातचीत हुई थी मुकेश सहनी से, और मुकेश सहनी ने कहा कि सवाल ही नहीं है, अब हम कहाँ जाएंगे, या आलतू फालतू सब बात करते हैं। इससे ये भी समझिए बेलारी जी समझिए सब कि हमारा महत्व बा, यानी कि मेरा वोट है। नवीन दाजादी, बलराम प्रसाद गोपालगंज का बताइए। गोपालगंज के का बताई बताओ। बैकुंठपुर के जुरा से बता देनी हो, सीतामढ़ी से। सीतामढ़ी से देखिए हो सकता है कि जेडीयू से पिंटू जी जो हैं उनकी बात मैं सुना हूँ। डब्लू सी तो है ही है, डब्लू सी तो सिटिंग है, सुभाष यादव जी तो वो तो रहेंगे ही, उन पर कहाँ खतरा है? उन पर कोई खतरा नहीं है ना। गोपालगंज के पता लगा पड़ी। अब आज जो है कुछ और है, मैं जुगाड़ करूंगा पता। लेकिन फिर हम देखा रिक्वेस्ट करते हैं, हम ज्यादा समय, आप लोगों का कई को फोन भी आ रहा है, हम आप लोगों का समय ज्यादा नहीं लेंगे। लेकिन आप लोग अनाप शनाप बताइए, ये अच्छा देता है जी लेकिन ठीक है, वो भी स्वीकार है। मैं आज दिन बताया ही था कि भाई करघर वाले राय जी भी खूब गाली दिलवाते हैं अपने लोगों से। तो एगो कौन पटेल है पताड़ी का, वो भी खूब लिखता है फोटो भी मेरा डालता है वो, कि दारू पीते हुए। तो दारू तो हम पीते हुए, कौन लुकवा के थोड़े दारू पीना, खुल्लम खुला प्यार करेंगे हम दोनों, खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों में थोड़े क्राइम है। दारू पीना कोई क्राइम थोड़े है। बिहार में क्राइम बाजी बहरी ना पी सकेलो, आ जो लुकवा के आदमी निखन पियत घरे 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 बेचाता। तो ये और बाकी कोई कह कहीं रेप के सोई हमारा पता ओकरा के निकालो, या चोरी डकैती के निकालो पताड़ी के एक पटेल जी,
राय जी के कहला पर तब न मजा आई कि हाँ भेलारी जी क्राइम करेला तो 10 रुपये डाल देता बुर्बक लेका कहता हम तो कहबे कनी कि हमरा से संपर्क फोन करिए और ही कुछ भेज दे बढ़िया बढ़िया नाचतो गावत भेज दे नचबो कहीं गई ना हाँ मस्ती में आ गए तब ये सब उनका के समझावा राय जी के कि राजनीति करता हूँ तो बढ़िया से करस राजनीति हालांकि कह देता हूँ तू चढ़ जाता तो चढ़ जा बेटा भला करेंगे राम समझ लिया का तो नामो है उनको पटेल जी के कुंदन महेंद्र नाथ में ठीक आरा बढ़ारा से कौन होंगे कैंडिडेट समझ नहीं आ रहा है आरा से कौन होंगे कैंडिडेट आरा तो बीजेपी की है और मैंने पहले बताया था कि हमको 2 ही आदमी में मुझे लग रहा है हालांकि और भी वहां लोग हैं लेकिन मुझे जो लगता है कि क्या नाम अजीत सिंह के जो बेटे हैं उनका और ये भी लगे हुए हैं संजय टाइगर उनका जो है और आपको बढ़ारा बढ़ारा से भी जो है वहां भी कई लोग हैं तो बड़ा दिक्कत है अभी हम जहां जहां दिक्कत बा वो जाके कैसे आदमी बता दे बड़ा बताओ मुश्किल ना बा अब आपको डिहरी ऑनसन में ही कैसे हम बता सकता हूँ सासाराम में भी है कैसे अभी लेकिन क्लियर हो जाएगा मुझे लगता है कि आज शाम तक आप लोग वेट कीजिए वेट करहूँ कि चाहे का हड़बड़ी बा हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाए ठीक ना और आई और आई से तो और आई से तो भाई जो है भाजपा के उनकी कटने की जो संभावना है बहुत ज्यादा अब देखिए क्या होता है करता है कि नहीं करता है ठीक बता आज ज्यादा समय ना ले है ना थोड़ा सा काम भी बा और थोड़ा आप लोगों को फिर शाम में जब मैं आऊंगा तो निश्चित तौर से आप लोग का लेकिन भाई फिर कहता नहीं हम गाय गाड़ी उड़ी बंद करे जाए समझ ना ठीक है तब ओके नमस्कार बाय बाय इसी तरह आप लोग स्वराज पुष्ट देखते रहिए अपनी कृपा बरसाते रहिए क्योंकि आज का मेरा ये वचन था कि रात में ही लिख दिया था कि 10 राजपूत और कौन कौन होंगे तो बता ही दिया ओके बाय बाय नमस्कार